Assalamualaikum. You are listening Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So if you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, by leaving a comment and sharing this video with your friends. And now let's move to our today's topic. So today's topic is about switch case. सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे स्विच केस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन जो है वो है कि अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ऐसे कुछ होता है कि हम एक वेरिएबल देते हैं और वो मैच करता है उस वेरिएबल की वैल्यू को जो स्विच केस के अंदर केसेस होते हैं उनके साथ वो मैच करता है। जिस केस के साथ वो वेरिएबल की वैल्यू मैच हो जाएगी तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होगी, जो आपका कोड लिखा होगा, उसको आपको शो करा देगा। सो अब हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट देखते हैं कि ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड अ केस। अब जो उसके अंदर वैल्यू होती है ना, उसको हम केस बोलते हैं। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ऐसे कुछ होता है कि हम एक वेरिएबल देते हैं और वो मैच करता है उस वेरिएबल की वैल्यू को जो स्विच केस के अंदर केसेस होते हैं उनके साथ वो मैच करता है। जिस केस के साथ वो वेरिएबल की वैल्यू मैच हो जाएगी तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होगी, जो आपका कोड लिखा होगा, उसको आपको शो करा देगा। सो अब हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट देखते हैं कि ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस। अब जो उसके अंदर वैल्यू होती है ना, उसको हम केस बोलते हैं। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इट्स चेक्ड फॉर ईच केस। सो स्विच के अंदर जो केसेस बने होते हैं वो वेरिएबल हर एक केस को चेक करता है, जिसके साथ उसकी वैल्यू मैच हो जाएगी उसको वो शो करा देगा। अब हम इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि हम स्विच केस यहाँ पे लिखेंगे और स्विच केस के अंदर यहाँ पे वेरिएबल आएगा। वेरिएबल का जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो फिर यहाँ पे मैच होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल आएगा और उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी और उसके बाद यहाँ केस आएगा। अब ये केस जो है ना, यहाँ पे फिर हम वैल्यू जो होगी उसकी केस की कुछ भी, तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे इस केस के अंदर यहाँ पे मोस्टली ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलन यहाँ पे नहीं देते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे कॉलन है और यहाँ पे वैल्यू आएगी और यहाँ आपने स्टेटमेंट लिखनी है और स्टेटमेंट के बाद आपने ब्रेक लाजमी लिखना है। मोस्टली ऐसे होता है कि ब्रेक आप नहीं लिखते तो उसकी वजह से तमाम जो केसेस आपने लिखे हैं तो वो सारे के सारे जो है ना वो रन होंगे, वो सारे शो हो जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे हर एक केस के बाद आपने ब्रेक की स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, अदरवाइज़ जितने भी केसेस लिखेंगे वो सारे के सारे रन हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सेम इसका पैटर्न है। यहाँ केस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू और यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिखेंगे दरमियान में जो कुछ आप इसके अंदर परफॉर्म करवाना चाहें, और उसके बाद आपने ब्रेक लगानी है। इसी तरह फिर आपने केस लगाना है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो होगा वो आपने लिखना है, यहाँ पे कॉलन, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद ब्रेक। और जब ये आप लिख लें केसेस तमाम, उसके बाद अगर आप ये शो कराना चाहें कि इसकी जो वैल्यू है वेरिएबल की वो मैच नहीं करती इन केसेस के साथ, तो हम यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर वो मैच नहीं करती तो हम यहाँ पे कोई मैसेज यहाँ शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिख देनी है। और यहाँ पे ये जो स्विच केस है उसकी ये बॉडी यहाँ पे क्लोज़ हो रही है इस तरह। सो अब हम प्रैक्टिकल टास्क की जानिब जाते हैं। सो प्रैक्टिकल जो है ना, एक एग्जांपल को परफॉर्म करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डेव सी प्लस ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। गाइस हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे नंबर ऑफ़ वावल्स की। उसी को हम स्विच केस की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें कौन से वावल होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये होगा कि हम यूज़र से कोई ना कोई करैक्टर लेंगे ताकि हम उसके अंदर कोई करैक्टर एंटर करें और उसको वो स्विच केस की मदद से, जो स्विच का फंक्शन है उसकी हेल्प से वो चेक करे कि क्या जो हमने नंबर एंटर किया है वो मैच करता है कि नहीं करता, वो वावल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल के लिए जो कि करैक्टर टाइप का होगा, चार डेटा टाइप का हम एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे सी के नेम से हमने
एक वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट एंटर एन अल्फ़ाबेट। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ाबेट एंटर करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम सेन लिखेंगे और यहाँ पे सी वेरिएबल। अब यहाँ पे यूज़र वैल्यू लेगा और यहाँ पे फिर हम स्विच की स्टेटमेंट लिखते हैं। सो स्विच केस, अब यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना, हमने इस वेरिएबल को लिख लेना है, वेरिएबल सी, और यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं केस, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे ए, क्योंकि हमारे पास जो वावल्स होते हैं वो होता है ए ई आई ओ यू, 5 हमारे पास वावल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। सो वावल हमारे पास, हमने ए एंटर किया, अब उसके बाद कॉलन, उसके बाद हम यहाँ पे शो कराएंगे यू एंटर्ड ए, और यहाँ पे लिखना है हमने आगे इट इज़ अ वावल अल्फ़ाबेट। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लाजमी देंगे हम लोग। मैं फिर आपको आगे एग्जांपल करके दिखाता हूँ जिसके अंदर हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट के बगैर भी रन करके देखेंगे। आप इस सारे केस को यहाँ से कॉपी कर लें, 4 टाइम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई, और यहाँ पे हमारे पास ई आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आई यू। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, कॉन्सोनेंट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास केसेस ख़त्म हो गए तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखेंगे कॉलन, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे। सो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो हमने यहाँ पे एंटर करना है अल्फ़ाबेट। तो अब मैं एंटर करता हूँ मिसाल के तौर पर ए। तो यहाँ पे देखें उसने आउटपुट शो करा दी कि यू एंटर्ड ए, इट्स अ वावल अल्फ़ाबेट। अब इसको मैं दोबारा कंपाइल रन करके देखता हूँ और कोई और कॉन्सोनेंट यहाँ पे एंटर करके देखता हूँ। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एम। सो देखें यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका स्विच केस का एक और मेथड वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपने इसको गौर से सुनना है और देखना है। सो आपने क्या करना है इसके अंदर कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है इसको ख़त्म कर देते हैं, हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ एम। तो पिछली दफ़ा हमारे पास आया था कि यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। अब देखते हैं कि यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। अब ये क्योंकि उनसे मैच नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर कि अगर मैं इन वावल्स में से जो है, मैं मिसाल के तौर पर ए एंटर करता हूँ, तो अब देखिएगा जब ए एंटर होगा तो उसके साथ वाले ये 2-3 जिनकी ब्रेक को हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया है तो सबको ये शो कराएगा। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ ए, तो अब देखें, सो देखें यू एंटर ए ई आई ओ यू, तो उसने सारों को क्या कर दिया है, उसने प्रिंट कर दिया है। इसका एक और मेथड भी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह है कि आपने क्या करना है, जब आपने वावल्स फाइंड आउट करने हो ना, तो आप इनके तमाम केसेस को एक साथ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस, आपने क्या करना है, इन सारे वावल्स के केसेस को आपने एक साथ लिख देना है, और यहाँ पे सिर्फ आपने एक ही स्टेटमेंट एंटर कर देनी है, एक ही स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है, इट इज़ अ वावल अल्फ़ाबेट। आपने ये लिख देना है और यहाँ पे आपने ब्रेक लगा देनी है। सो इसके बाद आपने बाकियों को आपने क्या कर देना है, यहाँ से रिमूव कर देना है। सो गाइस, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कुछ अच्छी हो जाएगी। तो अब इसको हम दोबारा कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो गाइस, आपने यहाँ पे एंटर करना है सी। सो उसने एंटर कर दिया, यहाँ पे उसने शो करा दिया कि यू एंटर्ड आ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट के अंदर नहीं आता। अब हम इसको दोबारा कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ यू। सो आपने देखा कि इट इज़ अ वावल अल्फ़ाबेट। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर
आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी जगह पे आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।